एक गांव में बिशन नाम का एक बूढ़ा पहलवान अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहा करता था। बिशन का बेटा इंदर खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। बिशन की बूढ़ी पत्नी अक्सर बीमार रहा करती थी। एक दिन बिशन अपनी पत्नी की दवाई लेकर घर लौट रहा था कि तभी गांव के व्यक्ति सोमू बिशन का रास्ता रोककर बोला, क्या हाल है बिशन जी? ये शीशी लेकर इतनी तेजी से कहां जा रहे हो? ये मेरी पत्नी की दवाई है सोमू, मैं इसे लेकर घर पर जा रहा हूं। मैं बहुत दिनों से आपसे कुछ बात करना चाहता था बिशन। जब तुमने मेरा रास्ता रोका था तो मैं तभी समझ गया था कि तुम मुझसे कुछ बात करना चाहते हो। बोलो। बात यह है बिशन कि मेरे बेटे को पहलवानी का शौक चढ़ा हुआ है और मेरी भी इच्छा यही है कि वो पहलवानी करे और अपने गांव का नाम रोशन करे। और पहलवानी तुमसे बेहतर और कौन सिखा सकता है? मैं तुम्हारी इच्छा का सम्मान करता हूं सोमू, लेकिन मैं तुम्हारे बेटे को पहलवानी नहीं सिखा सकता। लेकिन क्यों बिशन? सारा गांव जानता है सोमू कि मैं किसी जमाने में पहलवानी किया करता था, लेकिन अब मैंने पहलवानी छोड़ दी है। अपने बेटे से कहो कि वो अपना ध्यान कामकाज पर लगाए तो वो ज्यादा सफल होगा। बिशन की बात सुनकर सोमू के चेहरे पर क्रोध झलकने लगा। अपने बेटे इंदर को तो पहलवानी के अच्छे दांव पेच सिखा रहे हो, चुपके चुपके उसे कुश्ती लड़ना सिखा रहे हो, और मेरे बेटे के सीखने के नाम पर बोल रहे हो कि तुमने पहलवानी छोड़ दी है। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी बिशन। ये क्या कह रहे हो तुम? सारा गांव जानता है कि मेरा बेटा खेती करता है, उसे कब से पहलवानी करने का शौक चढ़ गया। तो जाओ, जाकर अपने बेटे इंदर से पूछो कि वो रोज सुबह 4 बजे अखाड़े में क्या करने जाता है। इतना कहकर सोमू क्रोधित होकर वहां से चला गया। रात को जब इंदर घर पर आया तो बिशन उससे कुछ भी नहीं बोला। पूरी रात बिशन ने जाग कर ही गुजार दी। सुबह इंदर तैयार होकर जैसे ही घर से बाहर निकलता है कि तभी बिशन उठकर इंदर के सामने खड़ा हो जाता है। इतनी सुबह सुबह कहां जा रहे हो इंदर? मैं आपको बताना भूल गया पिताजी। आज मुझे सुबह सुबह खेतों में सिंचाई करनी थी और सिंचाई करने के लिए सुबह 4 बजे ही उठना पड़ता है, क्योंकि हमारे खेत का ट्यूबवेल कुछ दिनों से खराब हो गया है। पानी सुखिया चाचा के ट्यूबवेल से लेना पड़ता है। झूठ क्यों बोल रहे हो इंदर? अब तुम इतने बड़े हो गए कि अपने पिता से आंख में आंख डालकर झूठ भी बोलने लगे। मैंने झूठ नहीं बोला पिताजी। तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो इंदर। सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहते कि तुम रोज सुबह अखाड़े में पहलवानी करने जाते हो? तुमसे मैंने मना किया था कि मुझे तुमसे कुश्ती नहीं लड़वानी और ना ही तुमसे पहलवानी करवानी है। मेरी समझ में नहीं आता पिताजी कि आखिर आपको पहलवानी करने से क्या समस्या है। अपने समय में आप भी तो पहलवान ही हुआ करते थे ना। अगर आपके गुण मुझ में है तो इसमें मेरी क्या गलती? जब आप पहलवानी कर सकते थे तो मैं क्यों नहीं? तुम अभी इस संसार को नहीं जानते। पहलवानी करने से तुम्हारा भविष्य नहीं बन सकता। अगर तुम्हारा खेती करने का मन नहीं करता तो तुम कोई छोटा मोटा व्यापार कर लो, तो तुम्हारा जीवन सुखी रहेगा। पिताजी, मुझे बचपन से ही पहलवानी करने का शौक है और यह शौक मुझे विरासत में आपसे ही मिला है। क्या मैं खेती और पहलवानी दोनों साथ साथ नहीं कर सकता? यह सत्य है कि मैं अपनी जवानी में अपने गांव का नामी गिरामी पहलवान था। मुझे कोई भी अखाड़े में हरा नहीं पाया, लेकिन उसके बदले में मुझे क्या मिला? गरीबी, बेबसी। मैं तुम्हें इस लाचारी भरे जीवन से बचाना चाहता हूं इंदर, और तुम दोबारा इस दलदल में जाना चाहते हो जिस दलदल में घुसकर मेरा जीवन तबाह और बर्बाद हो गया। पिताजी, आपको क्या हो गया है? मैं दूसरे गांव के बूढ़े पहलवानों को देखता हूं जो अपने बेटों को अखाड़े में लड़ने की शिक्षा देते हैं, मगर आप पहले ऐसे पहलवान पिता हैं जो अपने बेटे को पहलवानी करने से रोक रहे हैं, जैसे कि मैं कोई बहुत बड़ा क्राइम कर रहा हूं। अगर मैं तुम्हें रोक रहा हूं बेटा, तो तुम क्यों नहीं समझते कि उसका कोई ना कोई कारण होगा? अगर कोई कारण है तो फिर आप मुझे बताते क्यों नहीं? मैंने आपसे कितनी बार जिद की मुझे कुश्ती सिखा दीजिए, मगर आपने हमेशा मेरी बात को टाल दिया। लेकिन अब नहीं पिताजी, मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मैं पहलवानी ही करूंगा और अपने गांव का नाम रोशन करूंगा।
पिछले कुछ दिनों से नगर खजूरा से सूरज पहलवान का पुत्र भीमा अखाड़े में कुश्ती लड़ने के लिए हमारे गांव आया हुआ है और पिछले 3 दिनों से कोई भी पहलवान उसे कुश्ती में नहीं हरा पाया है। पिताजी, मैंने उसे चुनौती दी है और मैं आज अखाड़े में उसका घमंड चकनाचूर कर दूंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताजी। सूरज का नाम सुनकर बिशन बुरी तरह से चौंक जाता है। क्या चंदन नगर के सूरज का बेटा भी पहलवान बन गया है? हाँ पिताजी। तुम उससे नहीं लड़ोगे इंदर। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? पिताजी, मैं उसे भरे गांव में चुनौती दे चुका हूं। इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया। यहां तक कि मुझे गांव के दूसरे व्यक्तियों से पता चल रहा है कि तुम अखाड़े में जाकर पहलवानी कर रहे हो। और यही नहीं, तुमने मुझसे बगैर पूछे सूरज के बेटे को चुनौती भी दे दी। मैं कोई बच्चा नहीं हूं पिताजी, जो हर बात आपसे पूछ कर करूं। और वैसे भी मैं कोई शराब नहीं पी रहा या कोई गलत कार्य नहीं कर रहा, पहलवानी कर रहा हूं। अरे, और पिताओं को तो अपनी संतान पर गर्व होता है। इंदर की बात सुनकर बिशन इंदर का मजाक उड़ाते हुए मुस्कुराते हुए बोला, सूरज का बेटा कितने साल से अखाड़े में कुश्ती लड़ रहा है? वो पिछले 3 साल से अखाड़े में कुश्ती लड़ रहा है। और तुमने कितनी कुश्तियां लड़ी हैं? ये मेरी पहली कुश्ती है और मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है। होश में आओ इंदर, होश में आओ। ये पहलवानी कोई साइकिल की रेस नहीं है। तुम मुझसे नहीं लड़ पाओगे। तुम नहीं जानते इंदर की जरा सी चूक पहलवान को जिंदगी भर के लिए बेकार कर देती है। मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूं पिताजी, लेकिन ये बात मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। उसे सबके सामने चुनौती दी है। अब अगर मैं अपनी चुनौती को वापस ले लूंगा तो वो समझेगा कि मैं डर गया। और तो और मेरे गांव का नाम भी बदनाम हो जाएगा। लोग मजाक उड़ाएंगे। आप क्या चाहते हैं कि गांव के व्यक्ति मेरा मजाक उड़ाएं? इतना कहकर इंदर चुपचाप घर से बाहर निकल गया। बिशन की पत्नी काफी देर से अपने पति और पुत्र की बहस सुन रही थी। जब वो पहलवानी करना ही चाहता है तो तुम्हें उसे पहलवानी करने देना चाहिए। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं उसे पहलवानी क्यों नहीं करने देता। लेकिन वह इस वक्त जवानी की जोश में है। वह आपकी किसी भी बात को नहीं समझेगा। डर तो मुझे इसी बात का है कि उसकी जवानी का जोश उसके लिए कोई नई मुसीबत ना खड़ी कर दे। इंदर दोपहर के समय अखाड़े में पहुंच गया। अखाड़े में बहुत से लोग इंदर का ही इंतजार कर रहे थे। गांव का मुखिया इंदर की ओर देखकर बोला, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे इंदर। जाओ, इंदर भीमा को धूल चटा दो। मुखिया की बात सुनकर इंदर अखाड़े में उतर गया। भीमा इंदर की ओर देखकर मुस्कुराता हुआ बोला, मुझे लड़ते हुए 3 वर्ष से ज्यादा हो गए हैं। तुम पहली बार अखाड़े में कुश्ती लड़ रहे हो। अभी भी समय है, क्षमा मांग लो और वापस चले जाओ। क्षमा तो कुछ देर बाद तुम मांगोगे भीमा। मैं तो तुम्हारे भले के लिए तुम्हें समझा रहा था, जैसी तुम्हारी मर्जी। भीमा और इंदर में कुश्ती होने लगी। इंदर ने भीमा को 2 मिनट में ही चित कर दिया। भीमा बुरी तरीके से हार गया। गांव के मुखिया ने इंदर को विजय घोषित कर दिया। इधर भीमा अपना जरा सा मुंह लिए हुए अपने पिता सूरज के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। मुझे आज तक कोई हरा नहीं पाया और तू एक नौसिखिए से हार कर आ गया। मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया। वो नौसिखिया कोई आम लड़का नहीं, बल्कि अपने समय के नामी गिरामी पहलवान बिशन का पुत्र है। बिशन का नाम सुनकर सूरज बुरी तरीके से चौंक जाता है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें बिशन के पुत्र ने चुनौती दी है? कहते हैं इंदर को लड़ाई के दांव पेच विरासत में मिले हैं। चिंता मत करो, 2 दिन बाद तुम दोबारा उस इंदर को चुनौती दोगे। आप इंदर की ताकत को नहीं जानते पिताजी। उसे हरा पाना बहुत मुश्किल है। तुम अभी पहलवानी के बारे में अधिक नहीं जानते।
मत भूलो, मैं इस गांव में अखाड़ा चलाता हूं। 3 दिन बाद सूरज भीमा के साथ इंदर के गांव पहुंच गया और मुस्कुराता हुआ मुखिया से बोला, तुम्हारे गांव के लड़के ने मेरे पुत्र भीमा को बड़ी आसानी से हरा दिया। हाँ, तो मेरा बेटा इंदर को दोबारा चुनौती देने आया है। इसका कहना है कि अगर इंदर वाकई में एक मर्द है तो आज दोपहर में वो आकर इससे कुश्ती लड़े, नहीं तो चूड़ियां पहनकर अपने घर बैठ जाए। इतना कहकर सूरज भीमा को लेकर वहां से चला गया। मुखिया तुरंत इंदर के पास पहुंच गया और उसे सारी घटना बता दी। ठीक है मुखिया जी, मैं आज दोपहर को सही समय पर अखाड़े पर पहुंच जाऊंगा। मुखिया वहां से चला गया, मगर इंदर नहीं जानता था कि मुखिया और उसकी यह बात बिशन दरवाजे से चुपके से सुन रहा था। इंदर दोपहर में जाने की तैयारी कर रहा था कि तभी बिशन इंदर से बोला, ये सूरज की चाल है इंदर, उसके झांसे में मत आना। वो तुमसे बदला लेने आया है। मैं सूरज को बहुत समय से जानता हूं। आप कहना क्या चाहते हैं पिताजी? अब समय आ गया है तुम्हें बताने का। सूरज को जिस अखाड़े से लाखों रुपए की महीने की आमदनी होती है, उस अखाड़े की जमीन मेरी है। बिशन की बात सुनकर इंदर बुरी तरीके से चौंक गया। क्या आपने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया? अगर वो जमीन आपकी है तो फिर गांव को छोड़कर यहां क्यों चले आए? बरसों पहले एक रोज सूरज ने बड़ी चालाकी से मुझे उकसाया। जब मैं कुश्ती लड़ने के लिए अखाड़े में उतरा तो उसने एक शर्त रखी कि अगर वो मुझे हरा देगा तो ये सारा अखाड़ा जमीन सहित उसका हो जाएगा। मैं उसकी चालाकी को समझ नहीं पाया। सूरज ने धोखे से मेरी आंखों में एक पाउडर डाल दिया। कुछ देर के लिए मुझे दिखाई देना बंद हो गया। इसी का फायदा उठाकर सूरज ने अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर एक घूंसा मेरे पेट में मार दिया। मैं हार गया और मैं सड़क पर आ गया। मैं तुम्हें और तुम्हारी मां को लेकर इस गांव में चला आया। बाद में मुझे पता लगा कि सूरज ने धोखे से जो घूंसे का वार मेरे पेट पर किया था, उससे मेरी एक किडनी पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी। इसी वजह से मैं आज कोई मेहनत का काम भी नहीं कर पाता। आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई पिताजी? अब तो मैं भीमा से जरूर लड़ूंगा और आपका बदला जरूर लूंगा। इतना कहकर इंदर बहुत तेजी से घर से निकल गया और अखाड़े में पहुंच गया। कुछ ही देर बाद भीमा और इंदर में कुश्ती होने लगी, मगर भीमा ने बड़ी चालाकी से इंदर की एक टांग तोड़ दी। इंदर हार गया। इंदर को इस हालत में देख बिशन की आंखों में आंसू आ गए। इंदर अब अपाहिज हो चुका था। मैं तुमसे इसीलिए मना करता था बेटा, और मैंने तुम्हें चेताया भी था कि सूरज अपना बदला लेने के लिए आया है। ये उसकी चाल है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। लेकिन अब क्या होगा जी? इंदर हमारा इकलौता सहारा था। भीमा ने उसकी टांग इतनी बुरी तरीके से तोड़ी है कि डॉक्टर ने कहा है कि इसकी टांग सिर्फ विदेश में ही सही हो सकती है, नहीं तो ये जीवन भर अपाहिज ही रहेगा। यही तो हमारे बुढ़ापे का सहारा था। अब हम क्या करेंगे? अचानक बिशन इंदर की ओर देखकर बोला, तुम तो पहली बार में कुश्ती जीत गए थे, दूसरी बार में अचानक तुम्हारे साथ क्या हुआ? मुझे नहीं पता पिताजी। मुझे बस इतना पता है कि मैं कुश्ती जीतने ही वाला था कि तभी मुझे अचानक दिखाई देना बंद हो गया, और इसका फायदा उठाकर भीमा ने अपनी टांग मेरी टांग पर बुरी तरह से मार दी और मेरी टांग टूट गई। अच्छा नहीं किया ये सूरज ने, ये अच्छा नहीं किया। इतना कहकर बिशन अपने गांव के मुखिया को लेकर सीधा सूरज के घर पर पहुंचा। बिशन को देखकर सूरज ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोला, याद है बिशन, एक बार तुमने मुझसे कुश्ती लड़ी थी तो तुम अपनी एक किडनी गवा बैठे। तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे से कुश्ती लड़ी, वो अपनी एक टांग गवा बैठा। अब तुम यहां क्या करने आए हो? मैं तुम्हारे बेटे को चुनौती देने आया हूं कि वो मेरे साथ कुश्ती लड़े। चुनौती जवान लोगों की स्वीकार की जाती है बिशन,
तुम्हारे जैसे बीमार बूढ़े की नहीं, कहीं मेरे बेटे का मुक्का तुम्हारे शरीर पर पड़ गया तो तुम तो वहीं ढेर हो जाओगे। बेकार में मेरे बेटे के ऊपर एक हत्या का इल्जाम और लग जाएगा। तुम मेरी चिंता मत करो सूरज, चले जाओ यहां से बिसन, मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार नहीं। तो क्या तुम्हारी संतान के शरीर में तुम्हारा खून नहीं दौड़ रहा? बिसन ने यह बात बोली ही थी कि तभी भीमा क्रोधित होता हुआ बाहर निकल कर आया। बस बहुत हो गया बिसन चाचा, काफी देर से आपकी उम्र का लिहाज कर रहा था। तुमने मेरे बेटे के लिए बहुत घटिया बात बोली है बिसन। तुम्हें इसका जवाब कल अखाड़े में मिलेगा और कल के अखाड़े में सारा गांव इकट्ठा होगा और तुम्हारी मौत को देखेगा। मुझे कल का इंतजार है। अगले दिन बिसन और भीमा अखाड़े में पहुंच गए। वहां पर मौजूद सभी लोग बिसन के लिए दुआएं कर रहे थे, क्योंकि बिसन एक बूढ़ा पहलवान था, जबकि भीमा एक हट्टा कट्टा शारीरिक रूप से बलिष्ठ पहलवान था। कुछ ही देर में कुश्ती शुरू हो गई, मगर देखते ही देखते बिसन ने बड़ी फुर्ती से भीमा को धूल चटा दी और भीमा की दोनों टांगे तोड़ दी। भीमा बुरी तरीके से हार गया और दर्द से चीखने लगा। तुमने जरूर मेरे बेटे की आंखों में कुछ डाला है। नहीं सूरज, मैं तुम्हारी तरह धोखेबाज नहीं हूं और ना ही मेरा बेटा था। मेरे बेटे ने तुम्हारे उकसावे में अपना नुकसान किया और मैंने अपनी जवानी में तुम्हारे उकसावे पर अपना नुकसान किया था। मैंने तुम्हारे बेटे को अखाड़े के दांव पेच से हराया है। देखा, जब तुम्हारे अपने बेटे की दोनों टांगे टूटी तो तुम कैसे दर्द से बिलबिला रहे हो। मुझसे पूछो, तुम्हारे बेटे ने मेरे अंदर की टांग धोखे से तोड़ी। सच तो यह है कि पाउडर आंखों में तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे के डाला था और बरसों पहले तुमने मेरी आंखों में भी धोखे से पाउडर डाला था। तुमने मेरे बेटे को कुश्ती में दोबारा चुनौती देकर अपना बदला लिया और मैंने तुम्हें दोबारा चुनौती देकर अपने बेटे का बदला ले लिया। हिसाब बराबर। मैं नहीं मानता, तुमने जरूर मेरे बेटे की आंख में कुछ डाला है। हाँ, अगर ऐसी बात है तो फिर डॉक्टर को बुलाओ, दूध का दूध पानी का पानी अभी हो जाएगा। कुछ ही देर में वहां पर डॉक्टर आ गए और उसने साफ साफ कह दिया कि भीमा की आंखों में कुछ भी नहीं डाला गया है। बिसन को विजेता घोषित कर दिया गया। बिसन खुशी के आंसू लेकर अपने घर पर आ गया। उसने अपने बेटे का बदला ले लिया था। कुछ ही दिनों बाद सब गांव वालों ने मिलकर इंदर का इलाज कराया। इंदर अब सही हो चुका था। इंदर अब अपने पिता बिसन के साथ खुशी खुशी खेती करता है।